हरियाणा के सूरजपुर गांव में, जहां खेतों की हरियाली और मंदिरों की घंटियों की आवाज दिन की शुरुआत करती थी, शर्मा परिवार अपनी सादगी और परंपराओं के लिए जाना जाता था। रामप्रसाद शर्मा एक मध्यम वर्गीय स्कूल शिक्षक, अपने परिवार के मुखिया थे। उनकी पत्नी सावित्री एक समर्पित गृहिणी थीं, जो अपने घर को मंदिर की तरह सजाए रखती थीं। उनके 2 बच्चे थे, 18 साल का बेटा अभय, जो रोहतक के एक कॉलेज में पढ़ता था, और 15 साल की बेटी काव्या, जो स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ कथक नृत्य में रुचि रखती थी। शर्मा परिवार एक परंपरागत हिंदू परिवार था। हर सुबह सावित्री घर के छोटे से पूजा घर में दीप जलाती और भगवान शिव की आराधना करती। रामप्रसाद हर रविवार को अपने बच्चों को गीता के श्लोक पढ़ाते और उन्हें धर्म के महत्व के बारे में बताते। गांव में लोग शर्मा परिवार को आदर्श मानते थे। उनके घर में हर त्योहार, दिवाली, होली, रक्षाबंधन बड़े उत्साह से मनाया जाता था। लेकिन अभय, जो एक जिज्ञासु और विचारशील युवक था, अक्सर अपने मन में उठने वाले सवालों को दबा नहीं पाता था। पिताजी, हम इतने सारे देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? क्या एक ही भगवान नहीं हो सकते? रामप्रसाद मुस्कुराकर जवाब देते, बेटा, हमारे धर्म में हर देवता जीवन के एक पहलू को दर्शाता है। यह हमारी संस्कृति की खूबसूरती है। लेकिन अभय के सवालों का जवाब उसे पूरी तरह संतुष्ट नहीं करता था। सावित्री को अभय की जिज्ञासा पर गर्व था, लेकिन वह यह भी चाहती थी कि उनका बेटा परंपराओं का सम्मान करे। काव्या, जो अपने भाई की हर बात को ध्यान से सुनती थी, अक्सर उससे मजाक करती, भैया, तुम तो बड़े पंडित बनने की सोच रहे हो। अभय हंसकर टाल देता, लेकिन उसके मन में एक खोज शुरू हो चुकी थी। अभय का कॉलेज रोहतक में था, जहां वह रोज बस से जाता था। शहर की चमक दमक और वहां के लोगों का खुला माहौल उसे गांव से बहुत अलग लगता था। कॉलेज में उसकी मुलाकात कई नए दोस्तों से हुई, जिनमें से एक था मैथ्यू थॉमस। मैथ्यू एक ईसाई परिवार से था और अपने विश्वास के प्रति बहुत समर्पित था। वह हमेशा मुस्कुराता रहता और अपने दोस्तों के साथ बाइबल की शिक्षाएं साझा करता। एक दिन कॉलेज के बाद मैथ्यू ने अभय को 1 कप चाय के लिए रुकने को कहा। बातों बातों में मैथ्यू ने अपने विश्वास के बारे में बताया। अभय, मेरे लिए ईसाई धर्म सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि एक रास्ता है, प्रेम और क्षमा का रास्ता। अभय को मैथ्यू की बातें नई और आकर्षक लगी। उसने पूछा, तुम लोग चर्च में क्या करते हो? क्या वहां भी मंदिर जैसी पूजा होती है? मैथ्यू ने हंसकर जवाब दिया, क्यों ना तुम एक बार खुद देख लो। इस रविवार को हमारे साथ चर्च चलो। कोई दबाव नहीं, बस एक नया अनुभव। अभय ने कुछ सोचकर हामी भर दी। उसे लगा कि एक बार देखने में कोई हर्ज नहीं। उस रविवार वह मैथ्यू के साथ रोहतक के एक छोटे से चर्च गया। चर्च का माहौल उसे बिल्कुल अलग लगा। वहां कोई मूर्तियां नहीं थीं, कोई जटिल अनुष्ठान नहीं थे। लोग एक साथ गीत गा रहे थे और एक पादरी ने यीशु के जीवन और उनके बलिदान की कहानी सुनाई। अभय को यीशु का संदेश, एक दूसरे से प्रेम करो, बहुत गहरा लगा। घर लौटकर अभय ने अपनी बहन काव्या को इस अनुभव के बारे में बताया। काव्या, वहां लोग इतने साधारण तरीके से प्रार्थना करते हैं, कोई दिखावा नहीं, बस दिल से बात। काव्या ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या तुम अब हर रविवार वहां जाओगे? अभय ने हंसकर कहा, पता नहीं, बस अभी तो मुझे और समझना है। अभय का चर्च जाना धीरे धीरे बढ़ने लगा। वह हर रविवार को मैथ्यू के साथ जाता और बाइबल की कहानियां पढ़ता। उसे यीशु की शिक्षाएं, क्षमा, प्रेम और सादगी बहुत प्रभावित करती थी। लेकिन एक दिन जब वह अपने बैग में बाइबल लेकर घर आया, तो सावित्री की नजर उस पर पड़ गई। ये क्या है अभय, तुम ये किताब कहां से लाए? सावित्री का स्वर चिंतित था। अभय ने शांति से जवाब दिया, माँ, ये बाइबल है, मैं इसे पढ़ रहा हूं, बस समझने के लिए। सावित्री का चेहरा लाल हो गया। समझने के लिए? हमारे शास्त्रों में क्या कमी है? तुम्हें गीता और वेद पढ़ने चाहिए, न कि ये सब। रामप्रसाद, जो पास ही बैठे थे, ने बात को संभालने की कोशिश की। सावित्री, शांत हो जाओ, अभय अभी जवान है, उसे कुछ नया जानने की उत्सुकता है। फिर उन्होंने अभय से कहा, बेटा, अगर तुम्हें कुछ समझना है तो हमसे पूछो, बाहर की चीजों में ज्यादा मत उलझो। लेकिन सावित्री को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्हें डर था कि उनका बेटा उनकी परंपराओं को छोड़ देगा। उस रात जब अभय और काव्या अपने कमरे में बात कर रहे थे, सावित्री ने दरवाजे के पास खड़े होकर उनकी बातें सुनी। अभय कह रहा था, काव्या, मुझे लगता है कि धर्म का मतलब सिर्फ अनुष्ठान नहीं, बल्कि हमारे दिल की शांति है। सावित्री का दिल बैठ गया।
उन्हें लगा कि उनका बेटा उनसे दूर जा रहा है। कुछ दिनों बाद गांव में अफवाहें फैलने लगी। किसी ने अभय को रोहतक के चर्च में जाते देखा था और बात गांव के पंचायत तक पहुंच गई। एक दिन गांव के मुखिया हरबंस सिंह रामप्रसाद से मिलने आए। रामप्रसाद, सुना है तुम्हारा बेटा चर्च जाने लगा है। ये क्या माजरा है? तुम तो हमारे गांव के सम्मानित व्यक्ति हो। रामप्रसाद ने शर्मिंदगी महसूस की, लेकिन उन्होंने शांति से जवाब दिया, हरबंस जी, अभय बस कुछ नया सीख रहा है। वह हमारी परंपराओं को नहीं छोड़ रहा। लेकिन हरबंस ने चेतावनी दी, देखो, गांव में बातें फैल रही हैं। अगर तुम्हारा बेटा धर्म बदलने की सोचेगा तो तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। घर लौटकर रामप्रसाद ने अभय को डांटा, तुम्हें पता है कि गांव में क्या बातें हो रही हैं? तुम्हारी वजह से हमारी बदनामी हो रही है। अभय ने दुखी होकर कहा, पिताजी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं सिर्फ सच्चाई की तलाश कर रहा हूं। सावित्री ने गुस्से में कहा, सच्चाई? हमारा धर्म हजारों साल पुराना है, उसमें सच्चाई नहीं है क्या? अभय चुप रहा, लेकिन उसके मन में एक ठोस विश्वास बन रहा था। काव्या, जो अपने भाई की हर बात को ध्यान से सुनती थी, ने एक दिन अभय से कहा, भैया, मुझे भी चर्च देखना है, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूं? अभय ने पहले मना किया, क्योंकि उसे डर था कि मां पिताजी और नाराज होंगे, लेकिन काव्या की जिद के आगे वह हार गया। अगले रविवार काव्या अभय के साथ चर्च गई। उसे वहां का माहौल बहुत शांतिपूर्ण लगा। बच्चों का एक समूह गीत गा रहा था और एक महिला पादरी ने यीशु की कहानी सुनाई, जिसमें उन्होंने बच्चों को गले लगाया और कहा, इन छोटों को मेरे पास आने दो। काव्या का मन भर आया। उसने अभय से कहा, भैया, यहां सब इतने प्यार से बात करते हैं, ऐसा लगता है जैसे वे सचमुच एक परिवार हैं। लेकिन जब सावित्री को पता चला कि काव्या भी चर्च गई है तो उनका गुस्सा फट पड़ा। उन्होंने काव्या को डांटा और अभय को घर से निकाल देने की धमकी दी। तुम मेरे बच्चों को बिगाड़ रहे हो। अगर तुम्हें यह सब करना है तो इस घर से निकल जाओ। रामप्रसाद ने सावित्री को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह भी परेशान थे। उन्होंने अभय से कहा, बेटा, तुम्हारी मां का गुस्सा जायज है। तुम्हें गांव और परिवार की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। समय के साथ अभय का विश्वास ईसाई धर्म की ओर और मजबूत होने लगा। उसने बाइबल को गहराई से पढ़ा और मैथ्यू के साथ कई चर्च सभाओं में हिस्सा लिया। उसे यीशु के प्रेम और बलिदान की कहानी में एक गहरी शांति मिली। एक दिन उसने अपने परिवार के सामने अपना फैसला रखा, मां, पिताजी, मैंने बहुत सोचा है। मैं ईसाई धर्म अपनाना चाहता हूं। यह मेरा दिल का फैसला है। मैं आपकी परंपराओं का अपमान नहीं कर रहा, लेकिन मुझे इस रास्ते में सच्चाई और शांति मिली है। सावित्री रो पड़ी, तुम हमें छोड़ रहे हो अभय। तुम्हें हमारी परंपराओं की कोई कदर नहीं। रामप्रसाद ने गुस्से में कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा फैसला सही है, लेकिन तुम गांव और समाज को भूल रहे हो। तुम्हारी वजह से हम सबकी बदनामी होगी। काव्या, जो अपने भाई के करीब थी, ने उसका साथ दिया। मां, भैया ने कुछ गलत नहीं किया। वे बस अपने दिल की सुन रहे हैं। क्या हमें उनका साथ नहीं देना चाहिए? लेकिन सावित्री और रामप्रसाद का दिल टूट चुका था। अभय ने चर्च में बपतिस्मा ले लिया और काव्या भी धीरे धीरे उसी रास्ते पर चलने लगी। लेकिन परिवार में तनाव चरम पर था। सावित्री ने अभय से बात करना बंद कर दिया और रामप्रसाद हर समय चुप और उदास रहने लगे। गांव में लोग शर्मा परिवार की चर्चा करने लगे। कुछ लोग कहते, रामप्रसाद का बेटा विदेशी धर्म की ओर चला गया। कुछ लोग सहानुभूति दिखाते, लेकिन ज्यादातर लोग उनकी आलोचना करते। एक दिन गांव के कुछ युवकों ने अभय को रास्ते में रोककर ताने मारे, अरे, अब तुम क्रॉस पहनकर घूमोगे? अपने धर्म को बेच दिया ना? अभय ने शांति से जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं बेचा, मैंने सिर्फ अपने दिल की सुनी। लेकिन इन बातों ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। मैथ्यू, जो अभय का सबसे अच्छा दोस्त बन चुका था, ने उसका हौसला बढ़ाया। उसने कहा, अभय, जब मैंने अपने परिवार को अपने विश्वास के बारे में बताया था तो मुझे भी विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन समय के साथ सब ठीक हो गया। तुम अपने परिवार को समय दो। मैथ्यू ने एक दिन रामप्रसाद से मिलने की इच्छा जताई। वह शर्मा परिवार के घर आया और बड़े सम्मान से बोला, अंकल, मैं जानता हूं कि आप चिंतित हैं, लेकिन अभय और काव्या ने जो रास्ता चुना है वह प्रेम और शांति का रास्ता है। हमारा विश्वास हमें दूसरों का सम्मान करना सिखाता है। रामप्रसाद ने मैथ्यू की बातें ध्यान से सुनी। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि शायद अभय का फैसला पूरी तरह गलत नहीं है। उन्होंने मैथ्यू से कहा, बेटा, मुझे समय चाहिए। मैं अपने बच्चों को खोना नहीं चाहता।
सावित्री का बदलाव सावित्री को अभय और काव्या के फैसले को स्वीकार करने में सबसे ज्यादा समय लगा। लेकिन एक दिन जब काव्या ने अपनी मां को गले लगाकर कहा, मां, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैंने जो रास्ता चुना है वह मुझे शांति देता है, क्या आप मेरे लिए खुश नहीं हो सकती? तो सावित्री का दिल पिघल गया। उन्होंने अभय से कहा, बेटा, मुझे डर था कि तुम हमें छोड़ दोगे, लेकिन अगर तुम्हें इस रास्ते में शांति मिलती है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अभय की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी मां को गले लगाया और कहा, मां, मैं आप लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगा। एक नई शुरुआत समय के साथ शर्मा परिवार ने अपने नए विश्वास को अपनाया। रामप्रसाद और सावित्री भी धीरे धीरे चर्च जाने लगे। उन्होंने देखा कि उनका परिवार पहले से कहीं ज्यादा एकजुट और खुशहाल है। गांव में कुछ लोग उनकी आलोचना करते, लेकिन शर्मा परिवार ने अपने विश्वास और प्रेम से सबका दिल जीत लिया। अभय ने कॉलेज पूरा करने के बाद एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम शुरू किया। वह गांव के बच्चों को पढ़ाने और उनके लिए एक बेहतर भविष्य बनाने में जुट गया। काव्या ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ चर्च के बच्चों को कथक नृत्य सिखाना शुरू किया। रामप्रसाद और सावित्री ने अपने गांव में एक छोटा सा सामुदायिक केंद्र खोला, जहां हिंदू और ईसाई दोनों समुदाय के लोग एक साथ आकर बातचीत करते।